चलिए, जय हिंद। आज के वीडियो क्लास में हम लोग जान पाएंगे कि भारत में वर्षा जो होती है वो वर्षा होने के क्या कारण। खास करके अगर उत्तर भारत में हम देखें वर्षा के समय, तो ये वर्षा का जो समय होता है वो ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के समय में ही वर्षा होती है। आखिर इसके पीछे के वजह क्या है? और बहुत सारी चीज, जैसे गर्मी जितना अधिक से अधिक होगा तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वर्षा भी बहुत जल्द होने वाली है। आखिर ये अनुमान हम कैसे लगाते हैं, किस आधार पे, सारी कुछ जो है आज के वीडियो क्लास में आपको जानकारी देंगे। साथ ही आप लोग सुने होंगे कि गर्मी के दिनों में जो पश्चिम से जो हवाएं चलती है, जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी यानी पश्चिम से हवा, पछुआ हवा कहते हैं। पछीवा गांव में हम लोग पछीवा कहते हैं बिहार उत्तर प्रदेश में। तो ये हवा में अक्सर लोग कहते हैं कि हवा जो होता है बड़ा गर्म होता है, एकदम खुला चेहरा लेकर करके गर्मी में जाना ये बड़ा मुश्किल होता है, पूरा होठ होठ फाड़ देता है एकदम। आखिर ऐसे का है? एकदम लगते हैं हम लोग खूब वैसलीन, इस समय वैसलीन का बिक्री बढ़ जाता है। आखिर पश्चिम से हवा चलता है तब ऐसा होता है, अब पूर्वाइवा चलता है तब कहे नहीं होता है। पूर्वाइवा में कहते हैं कि मारबो न तब पूर्वाइवा में दर्द करेगा, यानी अगर कस के कोई पिटैले है अब पूर्वाइवा हवा मारेगा एकदम तो बदन में बड़ी दर्द करता है। आखिर ऐसे का है, चलिए हम आपको समझाते हैं। अब आपको ध्यान से समझना है, ये वर्ल्ड मैप है आपका और ये हम आपको इंडियन मैप बताएं, क्योंकि अभी उत्तर भारत में वर्षा के हम समय देखेंगे। तो हम आपको दो चीजें समझाने के लिए लिए हैं, एक आपका गर्म क्षेत्र है और एक आपका याद रखेंगे ठंडा क्षेत्र। तो दो क्षेत्रों को हम लेते हैं, एक क्षेत्र कैसा है सर? ठंडा है, और दूसरा क्षेत्र कैसा है? गर्म है। बोलोगे कि सर गर्म क्षेत्र कैसा होता है? तो जहां सूर्य की रोशनी जो होती है ना वो सीधे पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है, तो वहां का जो इलाका होगा, वहां स्थल का जो भाग होता है वो गर्म हो जाता है। और जिस क्षेत्रों में सूर्य की जो रोशनी है वो तिरछा पड़ती है तो उस इलाका में ध्यान रखेंगे बात, ठंडा क्षेत्र हो जाएगा। अब ये ध्यान से समझेंगे, जैसे यहां सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो अगर ये कर्क रेखा, जैसे अभी आप ध्यान से सुनते चलेंगे, याद नहीं होगा तब भी नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये अगर हम कर्क रेखा की बात कर ले तो इधर आपका मैक्सिको से होते हुए अफ्रीका के कुछ देशों से ये आपका रहा सर सऊदी अरब वाला भाग, ये ओमान ऐसे जाकर के ऐसे हो जाता है नीचे का ओमान। तो ये ओमान होते हुए वो जो संयुक्त अरब अमीरात है जिस देश में दुबई पड़ता है, ये दुबई होते हुए ये भारत के ऐसे गुजर कर करके और ऐसे चला जाता है। इस रेखा को कौन सा रेखा कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं, शायद आप जानते ही होंगे। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, ये जो यहाँ पे लाइंस बनाए हैं ग्रीन कलर का, ये हम इंडिकेट किए हैं विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री होता है। अच्छा चलिए, ये 23.5 डिग्री होता है। ज्योग्राफी के बच्चे सारे कुछ ध्यान से सुनेंगे, बाकी लोग अभी समझेंगे, उनको भी समझ में आ जाएगा। इसके अगर नीचे कह दे तो ये आपका नीचे चिल्ली उल्ली दक्षिण अफ्रीका होते हुए ये मेडागास्कर होते हुए, ये मेडागास्कर है और ऐसे मेडागास्कर होते हुए ऑस्ट्रेलिया के देशों से गुजर जाएगा। इस रेखा को कहेंगे हम सर मकर रेखा। तो सूर्य की रोशनी तो आप जानते हैं कि जब गर्मी के दिन आता है तो कर्क रेखा पे लंबवत सीधा चमकेगी और जब जाड़े के टाइम आएगा तो मकर रेखा पे। तो इससे क्या है कि जब कर्क रेखा पे लंबवत चमकती है तो बाकी नीचे विषुवत के नीचे जाने लगते हैं तो सूर्य का जो रोशनी है वो इतना डायरेक्ट नहीं पड़ता, तो इधर जो तापमान है वो हल्का पड़ेगा, तो इधर का इलाका ठंडा हो जाएगा। और इधर जिस गर्मी के दिनों में कर्क रेखा पे रहेगा तो कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से जिन जिन देशों से गुजरेगी उस जगह का जो स्थल है वो क्या होगा? गर्मी में गर्म रहता है। अब ये ध्यान से सुनेंगे, माने सूर्य की रोशनी पड़ा तो ये क्षेत्र गर्म हो गया, और जहां पे सूर्य की रोशनी कम पड़ रही है वो ठंडा इलाका है और समुद्र वाला भाग है, इसके नीचे का लेयर और ठंडा होगा। अब ये ध्यान सुनेंगे। अब आप 9th क्लास में एक बात पढ़ना था, उसको भी लिंक कर दे, जो पढ़े नहीं है वो भी आप आराम से समझ जाएंगे। होता क्या है कि पृथ्वी जो है वो गति करती है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं कोरियोलिस बल। और इसे पता सबसे पहले 1835 ईस्वी में फ्रांस के एक विद्वान जो है, फ्रांसीसी विद्वान जिनका नाम फेरेल है, फेरेल महोदय जो है ये पता क्या किए कि घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। और ये कोरियोलिस बल क्या कहती है कि ये विषुवत से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और विषुवत से नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, और विषुवत के ऊपरे में उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं बहती है इस हवाएं को दाहिनी ओर मोड़ देती है, और विषुवत के नीचे में यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं होती है इस हवा को ये बाईं ओर मोड़ देती है।
तो ध्यान से सुनेंगे, इधर से क्या है कि हवा दाहिनी ओर मुड़ा, यानी इधर से हवा इधर की ओर अब बहेगी। अब यहां पे क्या होता है कि इधर तो समुद्र वाले जो भाग है, इस समुद्र वाले भाग में जो क्षेत्र है वो ठंडा क्षेत्र है, और इधर जो सूर्य की जो किरणें यानी कर्क रेखा का जो इलाका है, तो इधर ध्यान से सुनेंगे गर्म हो गया। जैसे भारत में इधर कर्क रेखा गुजरती है ऐसे, तो ये याद रखेंगे। जैसे आप जानते होंगे पश्चिम बंगाल आपका हो गया, नीचे बिहार के नीचे झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, तमाम वो जानते होंगे राज्य। इसके लिए ट्रिक आता है मित्र पर गमछा झात, जिन राज्यों से भारत के जो है उन राज्यों से कर्क रेखा जो है वो लगभग गुजरते हैं, ये काल्पनिक रेखा है। अब ये तमाम जो इलाका है, जैसे राजस्थान का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, इसके अलावा आपका झारखंड का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ये सब इलाका जो होगा आपको गर्मी में गर्म होगा, यह ध्यान सुनेंगे। और एक परफेक्ट डेट की बात कर ले तो आपको याद रखेंगे जून का महीना, जून में लगभग 22 जून के बात कर ले तो इस समय सूर्य जो होती है वो लगभग कर्क रेखा पे लंबवत डायरेक्ट चमकती है, तो इधर तापमान बहुत ज्यादा होगा। आप सोचिए कि राजस्थान के इलाका में बहुत ज्यादा की बात कर ले तो इधर ज्यादा मरुस्थल वाला इलाका है, रेगिस्तान इलाका है, तो एक तो रेतीली भाग है, और एक ध्यान से सुनेंगे गर्मी के दिनों में इन इलाका में सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है, और ये जो उत्तर में याद रखेंगे उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं दाहिनी ओर मुड़ रही है सर, तो ये हवाएं ऐसे टेलेंगे, तो इधर पश्चिम में राजस्थान वगैरह इस सब से जो हवाएं बहेंगे, तो रेगिस्तान होते हुए अगर ये हवाएं आती हैं तो पश्चिम से आने वाली जो हवाएं होंगे बड़ा ही गर्म हवा होंगे, उसमें नमी की मात्रा न के बराबर होगा, एकदम शुष्क हवाएं बहेंगे, गर्म वाला एकदम बहेगा तो मारेगा, एकदम लगेगा कि धौंक मार रहा है एकदम। अब यहां बात को समझिएगा, आप समझ गए कि पश्चिम से हवाएं चलती है गर्मी में तो आखिर क्यों हमें परेशान देती है भाई, एकदम गर्म होता है। अब ये ध्यान से सुनिएगा बात को, आग वाग लगने की संभावना भी इस समय बहुत ज्यादा होता है जिनके झुग्गी झोपड़िए के मकान होते हैं। अब इसी टाइम कहेंगे कि जब ये उत्तर भारत का इलाका गर्म होता है तो ये गर्म क्षेत्र में क्या होती है कि जो गर्म हवाएं होंगे तो ये धीरे धीरे ये जो उष्मा होंगे वो ऊपर की ओर उठेंगे। बढ़िया से समझेंगे, यहाँ का जो गर्म इलाका होगा उससे जो हवाएं हैं वो ऊपर की ओर क्या होंगे तो उठेंगे। तो गर्म हवा जब ऊपर की ओर उठते हैं तो बीच में जो इलाका होगा यहाँ पे एक वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। इस वायुदाब को कहते हैं निम्न वायुदाब का क्षेत्र, लो प्रेशर का ये एरिया होता है। ठीक ऐसे महासागरों में ठंडे इलाका वाले इलाका में होगा क्या कि यहाँ की हवाएं जो ऊपर की ओर उठते हैं और यहाँ बीच में जो इलाका बनेगा इसको कहते हैं उच्च वायुदाब का इलाका। बढ़िया समझेंगे, तो महासागर में जहां पे सूर्य की रोशनी अभी कम पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है, वो ठंडे इलाका में याद रखेंगे उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। जबकि जो गर्म इलाका होगा वहां जो वायु होगा गर्म वायु ऊपर की ओर उठेगा, तो गर्म वायु ऊपर की ओर उठा और स्थल है तो बीच का जो इलाका है वहां पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना। और जैसे आप सब जानते हैं कि जहां लड़की एकदम कस के बाजार बना लेता है तो लड़को एकदम पूरा बाल उल झाड़ के सेंट उठलाया है मारले है तो वो तो करिया कुरूप लड़की दने सटेगी नहीं, तो वो लड़का केने सटेगा जेने एकदम लड़की बाजार एकदम बनौले रहेगा। तो ऐसे ही होता है कि ये उच्च वायुदाब जो है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है निम्न वायुदाब की एरिया से। अब ये ध्यान सुनेंगे, इधर जो होंगे हल्का ऊपर की ओर जो उठेगा तो इसमें समुद्र वाला जो नमी होगा ये ऊपर की ओर आ जाएगा। और यही होता है कि समुद्र में हवाएं ऊपर की ओर आया नमीदार हवा, और इधर से उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर चल जाती है कोरियोलिस बल वाला से कारण। तो हवा इसको इधर से टेला तो ये रहा अपना इंडिया, ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिया है, इधर बना दिए। यानी ऐसे हवाएं जो है ये यहाँ पे एक सागर इसको कहते हैं सर, ये अरब सागर है और ये हिंद महासागर है। तो ऐसे जो सागर से जो हवाएं चली वो भारत में आएगी, ऐसे नीचे से केरल के तट से होते हुए ऐसे भारत में आती है। तो जब ये हवाएं आएंगे तो इस हवा में नमी की मात्रा रहेगी और ये कहां खींचा चला आएगा तो जहां का स्थान गर्म रहेगा और जहां गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठेगी तो बीच में लो प्रेशर का जो क्षेत्र होगा वहां तक ही आएगा उसको फील करने के लिए, उसको भरने के लिए। तो ये खाली जगह जो लो प्रेशर का एरिया है वहां याद रखेंगे उच्च वायुदाब की ओर से हवाएं बहती है और इसको भरने के लिए। तो ठंडे जगह से जो हवाएं चलेंगे उसमें क्या होंगे कि समुद्र से हवाएं चलेंगे उसमें
जिसमें समुद्री नमी होंगे, नमी की मात्रा होगी, और वही आकर के ठंडे जगह पे क्या करा देगी, तो वर्षा करा देगी। तो अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि वर्षा होती कैसे है, और ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर गर्मी के दिनों में ही उत्तर भारत में वर्षा क्यों होती है। क्योंकि उत्तर भारत में अगर गर्मी के दिन में ही बात कर लेंगे तो उत्तर भारत का जो स्थान है एकदम पूरा खतरनाक, एकदम गर्मी यहां पड़ता है। क्योंकि कर्क रेखा के लगभग लंबवत वाला इलाका में आ जाता है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब का इलाका। तो आसपास के इलाका गर्म होते हैं और यहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है गर्मी के दिनों में, और इधर उच्च वायुदाब से हवाएं आती हैं और इधर निम्न वायुदाब के क्षेत्र में भरने के लिए, लेकिन इस समुद्र से हवाएं आते हैं जिसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, और ये क्या कराती है, तो वर्षा कराती है। तो हम समझते हैं कि आप लगभग बातें को समझ गए हैं। यानी एक बात तय है, जितना अधिक गर्मी पड़ेगा आप समझ जाइएगा कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उच्च वायुदाब से हवाएं आएंगे और ये वर्षा कराएगी ही कराएगी। तो चलिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड, कुछ धार्मिक बातें, कुछ भौगोलिक चीजों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देते रहेंगे इसी चैनल पे आर्ट्स क्लास के। इसलिए आप आर्ट्स क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।